इस कहानी की शुरुआत में रात के वक्त पर हम एक गाड़ी को देखते हैं। इस गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं और इन्हीं लोगों में से दोस्तों एक मनोहर नाम का व्यक्ति होता है जो कि एक अंगाड़िया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को अंगाड़िया के बारे में नहीं पता होगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अंगाड़िया उन्हें कहा जाता है जो कि बड़े बिजनेसमैन और बड़े लोगों के माल को एक शहर से दूसरे शहर में डिलीवर करते हैं, जैसे कि हीरे, सोना या फिर बहुत सारा पैसा। वो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको अपने माल को डिलीवर करवाना होता है अदर कंट्री, अदर शहर के अंदर। तो दोस्तों अंगाड़िया कुछ ऐसा ही काम करते हैं। वो बहुत ही ईमानदारी से उस सामान को दूसरे शहर उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उन्हें ही अंगाड़िया कहा जाता है। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं है। अगर चोर, उचक्के और डाकुओं को अंगाड़ियों के बारे में जानकारी या खबर लग जाए तो उनकी दोस्तों लूट मार भी हो सकती है, वो उन्हें लूट भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये काम बहुत ही समझदारी और बहुत ही दोस्तों साझेदारी के साथ करना पड़ता है। ये जो मनोहर नाम का अंगाड़िया है ये दरअसल बहुत ही ईमानदार किस्म का व्यक्ति है, इसलिए हर व्यक्ति इसी को अपने काम के लिए चुनता है। अब रात के वक्त पर कुछ लोगों के साथ कार के अंदर दोस्तों जा रहा होता है। अचानक से दोस्तों इनकी कार के सामने कुछ गुंडे आते हैं और इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। इन गुंडों के हाथ में बंदूक भी होती है और ये यहाँ पर अनाउंसमेंट चिल्लाकर करते हैं कि मनोहर किसका नाम है, और फौरन ही गाड़ी से बाहर निकले। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन गुंडों को मनोहर के बारे में खबर पड़ चुकी है। अब वो जब बार बार मारने की धमकी देते हैं तो दोस्तों मनोहर अंगाड़िया गाड़ी से फौरन ही बाहर निकलता है। गुंडों से बोलते हैं कि तुमने क्या क्या लूटा है सब कुछ हमारे हवाले कर दो। लेकिन मनोहर यहाँ पर सीधा बनने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं कोई अंगाड़िया नहीं, बल्कि मैं तो कोई दूसरा काम करता हूँ। लेकिन दोस्तों अब गुंडे उसे पकड़ लेते, लेकिन इससे पहले कि गुंडे उसको कुछ कर पाते तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद वहां पर हम एक खतरनाक से दिखने वाले शैतान, एक हैवान को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस हैवान को देखकर ये गुंडे बहुत ही शौक हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये कोई इंसान है जो कि कॉस्ट्यूम पहनकर आ चुका है, इसलिए उस हैवान पर चिल्लाते हैं। पर दोस्तों वो हैवान एक सेकंड भी नहीं लगाता और इन गुंडों की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत कर देता है। हैवान देखने में बहुत खतरनाक दिखता है और दोस्तों इन्हें मारने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों हैवान मनोहर अंगाड़िया को बड़ी ही गौर से अपनी बड़ी ही निगाहों से देख रहा था। अब तभी दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है मनोहर अंगाड़िया अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। मतलब कि यहाँ पर उसको माल डिलीवर करना था और वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक आदमी होता है और फौरन दोस्तों उसको माल दे देता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारे हीरे निकलते हैं। लेकिन दोस्तों मनोहर यहाँ पर बहुत ही ईमानदार होता है, वो बिल्कुल भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। वो आदमी उसके काम से बहुत खुश होता है। अब दोस्तों वो आदमी उसके पैसे, उसकी फ़ी लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है, वो उसे वहीं पर बिठा देता है। लेकिन दोस्तों जब मनोहर उसके घर के अंदर बैठा था तो उसे अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये आवाजें कहां से आ रही है और अचानक से घर का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देखकर मनोहर बहुत डर जाता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता। अब दोस्तों इसी के साथ उसे सामने की ओर एक दूसरे दरवाजे पर खतरनाक सा दिखने वाला शैतान, वही हैवान दिखता है जो कि रात के वक्त पर जिसने उन गुंडों को मारा था। दोस्तों वह हैवान उसके पास आता है। मनोहर उसे गौर से देखता है। मनोहर उस हैवान से बोलता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो मेरे पास यहाँ पर क्यों आ गए हो, कौन हो तुम? लेकिन दोस्तों वो हैवान उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जी हाँ, वो हैवान अपनी शक्तियों के जरिए वहां पर 3 डिब्बियों को प्रकट करवाता है और दोस्तों वह हैवान उससे बोलता है कि तुम्हें इन डिब्बियों को मेरे बताए गए रास्ते पर, मेरी बताई हुई मंजिल पर इनको डिलीवर करना होगा। लेकिन दोस्तों मनोहर उसे देखकर बहुत डर जाता है, उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। हैवान दोस्तों वहां पर उन डिब्बियों के बगल में कुछ सोने की असरफियां ले जाकर रख देता है। हैवान उससे पूछता है क्या तुम इसके लिए भी काम नहीं करोगे? तो दोस्तों मनोहर उससे बोलता है कि तुम ऐसी 1000 भी असरफियां रख दोगे तब भी मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, मैं लालची किस्म का इंसान नहीं हूं। लेकिन दोस्तों वो मनोहर वहां से निकल जाता है। ये सब देखकर दोस्तों उस हैवान को बहुत अजीब लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है मनोहर सही सलामत अपने घर पर आ चुका है। वो दरअसल अपने परिवार के साथ में रहता है। उसके परिवार के अंदर उसकी पत्नी, उसकी एक छोटी बेटी और दोस्तों उसकी एक बहन और उसकी एक माँ है। ये सभी के सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। देन खाना खाने के बाद ये लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब दोस्तों गई रात को मनोहर की पत्नी की अचानक से एक चीख के साथ आँख खुलती है। वो पाती है कि उसकी छोटी सी बेटी जो कि बहुत ही छोटी है वो दरअसल उसके बगल में सोई हुई थी
लेकिन अभी वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। परिवार के सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। अब कुछ ही देर के बाद मनोहर के पास एक कॉल आता है। कॉल के अंदर दोस्तों एक भयानक कोई बात कर रहा था। इस आवाज से हम समझ पाते हैं कि ये वही शैतान, वही हैवान है जिसका काम करने से मनोहर ने मना कर दिया था। वो शैतान उससे बोलता है, तुम्हारे घर के पास वाले हाईवे पर तुम्हारी बेटी रोड पर है, उसे जाकर बचा लो। ये बात सुनकर दोस्तों वो बहुत ही शॉक हो जाता है। अपनी पत्नी के साथ फौरन ही हाईवे पर पहुंचता है और पाता है कि बीच सड़क पर उसकी बेटी को किसी ने छोड़ दिया है। अब दोस्तों वो फौरन ही अपनी बेटी को वहां से उठा लेता है, उसकी जान को बचा लेता है और वो उसे लेकर सही सलामत वापस अपने घर पर आ जाता है। उसकी बेटी अपनी माँ के पास सो जाती है, लेकिन मनोहर को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो दोस्तों बाहर चला जाता है और शैतान के बारे में सोचता है। अब कुछ ही देर के बाद वो शैतान उसके पास प्रकट होता है। शैतान उससे बोलता है कि मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को छीन लूंगा तुमसे। अब दोस्तों बेचारा मनोहर आखिर क्या करता, अपने परिवार के लिए उसे उसकी बात को मानना पड़ता है और मजबूरी में वो उसका काम करने को तैयार हो जाता है। वो शैतान उसके सामने 3 डिब्बियों को दोबारा से रखता है और बोलता है कि इन 3 डिब्बियों को मेरे बताए गए रास्ते पर, मेरी बताई हुई मंजिल पर तुमको पहुंचाना है। मनोहर उसका काम करने को तैयार हो जाता है। वो शैतान उससे बोलता है कि जिस रास्ते से मैं तुमको अपनी मंजिल तक पहुंचाऊंगा उस रास्ते पर तुमको कुछ शैतानी आत्माएं मिलेंगी, लेकिन ध्यान रहे तुमको बहुत ही शांति से चुपचाप होकर जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और भी दिन काफ़ी सारी कंडीशंस वो शैतान उसे बताता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें चुपचाप अपना काम करके लौट जाना है, लेकिन ध्यान रहे इस काम के बारे में और मेरे बारे में घर में या कहीं भी किसी से जिक्र मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। और इन डिब्बियों को खोलकर बिल्कुल भी मत देखना, ये बहुत ही घातक होगा तुम और तुम्हारे परिवार के लिए। अब दोस्तों मनोहर उसकी बात को समझ जाता है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं वो फौरन ही उन दोस्तों डिब्बियों को लेकर एक रास्ता जिसका नाम सुल्तान टेकरी है, वो दरअसल वहां पर अपनी बाइक से पहुंच जाता है। अपनी बाइक को दोस्तों वहां पर टिकाता है और दोस्तों वो फौरन ही उस शैतान की बात को फॉलो करता है। उस शैतान ने कहा था कि सुल्तान टेकरी वाले बोर्ड को, सुल्तान टेकरी वाले एक पत्थर को तुम छुओगे तो वहां पर एक जादुई खोपड़ी प्रकट होगी। उस खोपड़ी को तुम जैसे ही घुमाओगे तो वहां पर एक द्वार खुलेगा, जो कि दोस्तों वो द्वार खुल जाता है। मनोहर उस द्वार के जरिए दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो जैसे ही वहां पर जाता है तो वहां आसमान में ऊपर की ओर कुछ शैतानी आत्माएं मंडरा रही थी, लेकिन मनोहर उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। हालांकि वो शैतानी आत्माएं उसे परेशान करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मनोहर आगे की ओर बढ़ता जाता है। और दोस्तों वो जैसे ही आगे की ओर बढ़ता जाता है तो उसे सामने की ओर एक खतरनाक सा दिखने वाला कुआं दिखाई देता है। और दोस्तों फाइनली ये कुआं ही मनोहर की मंजिल है। उस शैतान ने इसी कुएं के पास इस डिब्बियों को रखने के लिए बोला था। मनोहर फौरन ही उन डिब्बियों को रखकर वहां से निकल लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उस शैतान ने उसे पीछे मुड़ने को मना किया था। उसके जाने के बाद हम देखते हैं उस कुएं के अंदर से एक खौफनाक जिन्न बाहर निकलता है। जी हाँ, अब दोस्तों कहानी यहीं पर एक कट हो जाती है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मनोहर जब उस दूसरी दुनिया से बाहर निकलता है तो उसे कुछ सोने की अशर्फियां मिल जाती हैं, जो कि उसी शैतान ने उसे तोहफे में दी थी। अब दोस्तों एक बार की हो तो चल जाती है, लेकिन वो हैवान मनोहर से बार बार यही काम करवाता है। मनोहर हर रात के 3 बजे उन्हें डिब्बियों को लेकर फौरन ही उस शैतान के काम को करता है। दूसरी दुनिया में जाकर इन डिब्बियों को उस कुएं के पास रख देता है। लेकिन दोस्तों एक बार की बात है, मनोहर अपने घर के अंदर सोने की अशर्फियां रख रहा था। अचानक से उसकी पत्नी उसे देख लेती है और वो उससे सवालात करना शुरू कर देती है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम रोज रात को 3 बजे कहाँ जाते हो और ये इतनी सारे सोने के सिक्के कहां से आ रहे हैं। लेकिन मनोहर दोस्तों उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब तभी दोस्तों कहानी हमको सुबह की दिखाई जाती है। सुबह के वक्त पर हम देखते हैं मनोहर की जो पत्नी है जिसका नाम मधु है, मधु का भाई उससे मिलने के लिए आता है। रात के वक्त पर ये सभी के सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मधु का भाई मनोहर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर आप क्या काम कर रहे हैं जीजा जी, आजकल आपके पास बहुत सारे सोने के सिक्के आ रहे हैं, मैंने सुना है। मनोहर दोस्तों उसे अपने काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता और कुछ ही देर के बाद वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बुरा लगता है कि आखिर ये सवाल करने वाला कौन होता है। अब दोस्तों ये सब देखकर मनोहर के साले को बहुत अजीब लगता है। वो अपनी बहन मधु से पूछता है कि जीजा जी को आजकल क्या हो चुका है, ये ऐसा अजीब अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों मधु उसे बताती है कि ये गई रात को रात के 3 बजे पता नहीं ना जाने कहाँ जाते हैं एक झोला लेकर। उस झोले के अंदर ये कुछ सामान लेकर जाते हैं।
अब दोस्तों ये सब बातें दोस्तों उस लड़के को समझ में नहीं आती, लेकिन वो फैसला करता है कि वो इस बात का पता लगाएगा कि आखिर जीजा जी कहाँ जाते हैं। अब वो उसी रात को मनोहर के घर पर रुकता है और दोस्तों गई रात को जब मनोहर अपने कमरे के अंदर नहीं होता तो वो उसके कमरे के अंदर जाता है और छानबीन करने की कोशिश करता है कि आखिर इस कमरे के अंदर कोई तो सुराग मिलेगा। दोस्तों जब वो वहां पर उसके कमरे को तलाश रहा था कि तभी कुछ ही देर के बाद उसे वहां पर वही 3 डिब्बियां रखी हुई दिखाई देती हैं जो कि मनोहर को उस हैवान ने दी थी। अब दोस्तों ये जो लड़का होता है यानी कि मनोहर का साला, ये बहुत बड़ी गलती कर देता है। ये इन डिब्बियों को खोलकर देखने की कोशिश करता है। जब ये ऐसा कर रहा था तो वहां पर दोस्तों वह हैवान आता है और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे मारना चाहता है। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मनोहर और मधु और परिवार के बहुत सारे लोग यहां पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों मनोहर उस शैतान से मना करता है कि ऐसा मत करो, ये मेरा साला है, तुम इसको सजा मत दो, इसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो शैतान नहीं मानता, वो बोलता है कि इसे सजा तो मिलेगी, मैंने तुमसे मना किया था कि इन डिब्बियों को कोई भी गलती से ना खोले। अब दोस्तों पलक झपकते ही वो शैतान उसकी बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत कर देता है। उसकी मौत का सदमा उसकी बहन को दोस्तों बहुत ज़्यादा लग जाता है और दोस्तों साथ ही साथ मनोहर भी बहुत ही परेशान होता है। अब तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। अगले दिन मनोहर ऐसे ही उदास बैठा हुआ था कि तभी उसके पास एक बड़ा आदमी आता है और वो मनोहर से उसका काम लेने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम ही एक ईमानदार इंसान हो, मेरे काम को टाइम पर कर देना। मनोहर दोस्तों उसका काम लेने को तैयार भी हो जाता है। अब तभी उसी रात को हम देखते हैं मनोहर रात के 3 बजे उन्हीं 3 डिब्बियों को अपने झोले में रखता है और उस हैवान का काम करने के लिए वहां से उसी दुनिया की तरफ जाना चाहता है। लेकिन रात के वक्त उसकी पत्नी उसे देख लेती है और उससे सवाल करती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ तो बताओ, और ये इन डिब्बियों के अंदर क्या लेकर जाते हो तुम? हर रात को मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ। अब दोस्तों मनोहर उसे इससे पहले कि कुछ बता पाता तभी इन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मनोहर पूछता है अपनी पत्नी से कि ये कौन रो रहा है, तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि पड़ोस में ये जो नौजवान लड़का था उसकी मौत हो चुकी है। मनोहर ये बात सुनकर बहुत शौक होता है। वो सोचता है कि वो तो बहुत ही किस्म का नौजवान था, उसकी उम्र 20 साल की थी, तो वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। अब ये लोग दोस्तों बाहर उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं। ये दोस्तों जैसे ही दोस्तों मनोहर बाहर जाता है तो दोस्तों अचानक से उसके हाथों से वो झोला छूट जाता है, जिसके बाद दोस्तों वो डिब्बियां जमीन पर गिर जाती हैं और दोस्तों उन्हीं में से दोस्तों डिब्बी खुल जाती है और डिब्बी के अंदर से कुछ धुआं जैसा प्रकट होता है। दोस्तों वो धुआं उन्हीं के पड़ोस वाले घर के अंदर चला जाता है और दोस्तों जैसे ही वो धुआं वहां पर जाता है तो अचानक से दोस्तों वो आदमी, वो लड़का जिंदा हो जाता है जो कि अभी मर चुका था। अब मधु इस धुएं को देखकर समझ जाती है कि यह धुआं कोई साधारण सा धुआं नहीं बल्कि किसी की रूह है, बल्कि किसी की आत्मा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी तो दोस्तों ये आत्मा निकलकर उनके पड़ोस वाले घर के अंदर गई तो वो आदमी, वो लड़का जिंदा हो गया जो कि मर चुका था, जिससे ये साफ साफ साबित होता है कि वो लड़का ऐसे ही नहीं मरा था, उसको उस हैवान ने मारा था और इस डिब्बी के अंदर उसकी रूह को कैद कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मनोहर उस हैवान का काम करता तो आ रहा है लेकिन उसे एक्चुअल में पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वह हैवान इन डिब्बियों के अंदर लोगों को मारकर उनकी रूह को कैद करता है और दूसरे शैतान यानी कि अपने मालिक तक इसे पहुंचाता है। मधु अपने पति मनोहर से बोलती है कि वो शैतान तुमसे बहुत बड़ा घोर पाप करवा रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मनोहर भी इस सब के बारे में नहीं जानता था, उसे ये सब जानने के बाद बहुत ही अफसोस होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मनोहर क्या करता है, उन तीनों की तीनों डिब्बियों को खाली करता है और दोस्तों वो खाली डिब्बियों को लेकर ही फौरन ही उसी दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है। उस कुएं के पास उन डिब्बियों को रखकर वहां से लौट जाता है। इस बार वो फैसला करता है कि वो पीछे मुड़कर देखेगा और जब वो हल्की सी निगाह पीछे घुमाता है तो वो खतरनाक जिन्न को पाता है। अब दोस्तों वो जिन्न भी यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो खाली डिब्बी आती। अब दोस्तों मनोहर जैसे ही घर पे आता है तो वो अपना घर छोड़कर सामान को पैक करके अपने घर को छोड़कर यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उस हैवान को इसके बारे में पता चल गया कि मैंने वहाँ पर खाली डिब्बियाँ रखी थी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए बोलता है और जब ये लोग वहाँ से निकल रहे थे तो दोस्तों वह हैवान उसे देख लेता है।
वह हैवान दोस्तों उससे बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अब दोस्तों वो हैवान मनोहर की माँ और उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वह हैवान उन्हें मार डालता है और उन्हें मारने के बाद उनकी रूह को दोस्तों 2 डिब्बी के अंदर कैद कर लेता है। और वो शैतान उसे चेतावनी देता है और बोलता है कि इस बार काम ठीक से हो जाना चाहिए, अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो इस बार सजा देने मैं नहीं, वो आएगा, वो खतरनाक जिन्नात आएगा और उसकी सजा मौत से भी बदतर होगी। अब बेचारे मनोहर के पास इस सामान को वहां तक पहुंचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी मधु उसे रोक लेती है और उससे सवाल करती है कि अंगाड़िया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मतलब अंगाड़िया किस चीज को सबसे ज्यादा छुपाता है। तो दोस्तों मनोहर उससे बताता है अपनी सामान की हिफाजत करना। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को यह पता चल जाए कि ये अंगाड़िया है और ये वही सामान लेकर जाता है, यानी कि सोने, हीरे, जवाहरात, पैसे, तो दोस्तों उस अंगाड़िया को कोई भी यूज नहीं करता, क्योंकि वो सब में फेमस हो चुका होता है। मनोहर मधु को बताता है कि जब मैंने उस शैतान का काम लिया था तो शैतान ने मुझसे कहा था कि जब तुम उस दूसरी दुनिया के अंदर जाओ तो वहां पर कुछ शैतानी आत्मा ऊपर भटकती हुई दिखाई देंगी। उन आत्मा के तरफ दोस्तों कुछ भी बात मत करना और चुपचाप से वहां से उस सामान को रखकर निकल लेना। तो मधु उससे बोलती है इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि वो शैतान उन आत्माओं से डरता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उन आत्माओं के पास से निकलना है और ये बोलना है कि मैं एक अंगाड़िया हूँ और मैं इसके अंदर इंसानों की रूह लेकर जा रहा हूँ, बस तुम्हें इतना काम करना है। उसकी पत्नी मधु उससे ऐसा बोलती है। अब दोस्तों मनोहर यहाँ पर कुछ ऐसा ही करता है। जब वो दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है तो ऊपर जो शैतानी आत्मा भटक रही होती है वो उनके आगे चिल्लाता है और बोलता है कि मैं एक अंगाड़िया हूँ और मैं रूह लेकर जा रहा हूँ। और दोस्तों ये सब बातें वो आत्माएं सुन लेती हैं, वो उसके हाथ से उस झोले को छिना कर ले जाती हैं। अब ये सब देखकर वो अंगाड़िया बहुत डर जाता है और वो दूसरी दुनिया से बाहर निकलता है, उस शैतान को प्रकट कराने की कोशिश करता है। वो शैतान उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि उन रूहों ने मेरा थैला छीन लिया है। ये सब सुनकर वो शैतान बहुत गुस्सा हो जाता है। वो मनोहर से बोलता है कि उन रूहों को कैसे पता कि तुम्हारे हाथ में वो रूह है, वो तुम उन डिब्बियों के अंदर रूह को ले जाते हो, उन परछाइयों को ये बात कैसे पता चली, कहीं तुमने तो उन्हें नहीं बताया। लेकिन दोस्तों मनोहर उससे मना करता है। वो बोलता है कि मैंने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो दरअसल झूठ बोल रहा था। अब दोस्तों वो हैवान फौरन ही दूसरी दुनिया के अंदर जाता है और उन्हीं शैतानी आत्मा उन्हीं रूहों से बोलता है कि मेरे अंगाड़िया को परेशान करने की कोशिश मत करना। लेकिन दोस्तों वो रूह है अब यहाँ पर उल्टा ही उस शैतान को चेतावनी देती हैं और बोलती हैं कि अगर तेरा अंगाड़िया इस रास्ते से दोबारा निकलता हुआ दिखा तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये खबर लेकर वो शैतान अपने मालिक उसी जिन्न के पास पहुंचता है। वो उस जिन्नात को सारी बातें बताता है। दोस्तों जिन्नात बहुत ही गुस्सा होता है और वो दोस्तों उसे सजा देता है और उससे बोलता है कि अब कोई दूसरा अंगाड़िया ढूंढो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मनोहर का काम हो चुका है। अब दोस्तों जैसे ही मनोहर अपने घर पर आता है तो शैतान उससे बात करता है और बोलता है कि उन रूहों ने तुम्हारी पहचान अच्छे तरीके से कर ली है, इसलिए अब तुम्हारी छुट्टी, अब तुम ये काम नहीं करोगे, मैं किसी दूसरे अंगाड़िया को इस काम को करने के लिए तलाशूंगा। शैतान उससे बोलता है कि मैंने तुमसे जो भी काम कराया इसके बारे में कभी किसी से जिक्र मत करना, वरना तुम्हारा बचा कुचा परिवार भी नष्ट हो जाएगा। ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। और अब दोस्तों मनोहर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी पत्नी मधु की बताई हुई बातें एकदम सच हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। जी हाँ, अंगाड़िया अगर एकदम फेमस हो जाए तो दोस्तों उसका इस्तेमाल कोई भी नहीं करता, क्योंकि सब तो जान ही चुके होंगे ये अंगाड़िया है और ये उन्हीं सोने अशरफियों और पैसों को ले जाकर डिलीवर कर रहा होगा। मधु अपनी पत्नी को बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता है और दोस्तों जब वो उस दूसरी दुनिया के अंदर उन खाली डिब्बियों को लेकर जा रहा था तो उसने उन डिब्बियों को खोलकर अपनी माँ और अपनी बहन की आत्मा वापस से उनके शरीर के अंदर डाल दी थी। देन जिसके बाद वो भी जिंदा हो गई थी। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, यानी कि मनोहर की माँ और मनोहर की बहन एकदम जिंदा है और ये एक खुशहाल परिवार बन जाता है। अब जैसे तैसे करके मनोहर की जान तो बच चुकी थी, लेकिन दोस्तों कहानी के अंत में हमको दिखाया जाता है एक कार के अंदर एक अंगाड़िया और जा रहा होता है। उसे भी कुछ गुंडे घेर लेते हैं, लेकिन गुंडे उससे पहले उसे मार पाते तो दोस्तों वही शैतान दोबारा किसी वहां प्रकट होता है और उन गुंडों को मार देता है। और अब दोस्तों वो शैतान उस नए अंगाड़िया की तरफ देखता है और बोलता है कि अब अगली बारी इसकी, यानी कि दोस्तों ये परंपरा अभी खत्म नहीं हुई है, इस शैतान ऐसे ही अंगाड़ियों को चुनेगा।
और वही गंदा काम उन लोगों से करवाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।